याद दिलाने का जो कारण बीजेपी का है यही है, क्योंकि जो उनके मौजूदा विधायक रहे हैं, भाजपा विधायक विक्रम सैनी, उनकी सदस्यता जाने का कारण भी यही चीज़ बनी है, कवाल कांड, दंगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को उसी ट्रैक पे लेके जाना चाहते हैं कि उस ट्रैक पे जाए, चीज़ें बिखरें। इसका खामियाजा वो जो हम देख रहे हैं क्षेत्र में जाकर यही मिल रहा है कि जो गठबंधन है, गठबंधन को इसका बहुत फायदा मिलने जा रहा है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि दंगों का जिक्र इस समय कोई भी बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को देना मिल सकता है और उन्हें कोई और मुद्दा लेकर इस उपचुनाव में आना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संदीप सैनी, आप देख रहे हैं यूपी तक। एक बार फिर से खतौली उपचुनाव में चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ के लोकल पत्रकार मौजूद हैं और इनसे इस बार हम उस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिस पर इस उपचुनाव को बीजेपी कुछ हद तक भुनाने की कोशिश कर रही है। जी, दंगा। 2013 में हुए दंगे को लेकर के बीजेपी अब कह रही है कि हम लोग इस उपचुनाव में जनता को बताएंगे कि आजमवादी सोच के आदमी कौन है, क्योंकि आजम खान ने मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगा कराया था। ये पत्रकार लोग लोकल के हमारे साथ हैं, बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ हैं, ये इस चीज़ को बताएंगे कि आखिर कितना हावी इस उपचुनाव में ये दंगे का मुद्दा रह सकता है। जी, बात करते हैं इन्हीं लोगों से आखिर क्या कहना है इनका इस बारे में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद सैफी है, दैनिक जागरण से हूँ। सैफी जी, मैं जानना चाहूँगा, मंत्री जी ने कहा है कि आजमवादी सोच को हम लोगों के बीच लेके जाएंगे और दंगे के बारे में उन्हें बताएंगे कि दंगा किसने कराया था। क्या कहेंगे इस बारे में, ये कितना हावी इस बार रहेगा? देखिए, दंगे का जिक्र जहाँ तक मैं मानता हूँ इस उपचुनाव में दंगे का तो नहीं चल पाएगा इतना, क्योंकि चुनाव में तो समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन से है और सामने से भाजपा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी सीट बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ के विकास कार्य हुए या केंद्र सरकार के कार्य, उस चीज़ को लेकर जाना होगा। लेकिन दूसरी बात, दंगे की बात बहुत पुरानी हो चुकी है। 10 साल पुरानी चीज़ें पे हम पीछे बैक जाएंगे तो वो चीज़ मैं मानता हूँ वो चीज़ इतनी एग्रेसिव नहीं होगी। पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी शायद बीजेपी सोच रही है कि एक बार फिर से इस दंगे को लेकर के हम चुनाव जीत सकते हैं। और इसी चीज़ को लेकर के कवाल में जो गौरव है, जिनकी डेथ हुई थी, उनकी मां भी निर्दलीय चुनाव में लड़ रही है। उन्होंने भी बहुत से आरोप बीजेपी पर लगाए हैं कि हम लोगों को सामने करके बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, दंगे का फायदा उठाया है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो उनके आरोप हैं, हालांकि अभी तो मैंने उनके आरोप सुने ना देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी पीड़ित होगा या उसे मन में कोई टीस रही होगी जो कह रहा है इस चीज़ को। हालांकि खतौली इस उपचुनाव में उनके आने की संभावना बताई जा रही है, निर्दलीय के रूप में वो आना चाहते हैं। तो देखते हैं जनता का क्या मूड रहेगा उनके लिए। जी, आपका क्या नाम है? आशुतोष मिश्रा। आशुतोष जी, आपको क्या लगता है कि दंगा कहीं हद तक कहीं दिखाई देगा इस उपचुनाव में? देखिए, 2013 में जो दंगा हुआ था वो उस दंगे को लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी लगातार उस दंगे को भुनाने का काम कर रही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि वो दंगा जो है, क्योंकि हम लोगों की जैसे यहाँ लोकल में बात हुई है, हम लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इस बार दंगा जो है वो हावी हो पाएगा। इस बार लोग दूसरे मुद्दों को लेकर, क्योंकि ये उपचुनाव है, उपचुनाव और मेन चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि दंगों का जिक्र इस समय कोई भी बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को देना मिल सकता है और उन्हें कोई और मुद्दा लेकर इस उपचुनाव में आना चाहिए। और कोई मुद्दा लेकर इस चुनाव में आना चाहिए। जी, आपका नाम क्या है? सचिन गुप्ता। कौन से अखबार से आप? अमर उजाला से। सचिन जी, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह की बीजेपी दंगे का जिक्र कर रही है उपचुनाव को लेकर के, क्या कहेंगे, कहीं असर दिखाई देगा इसका? दंगे की बात तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले ही ऐसा दाग लग चुका हमारे ज़िले पे कि लोग पहले ही पीड़ित थे और उस दंगे को भुला के लोग आगे आए, भाईचारा कायम किया है। लेकिन यदि इस तरीके की बात की जाती है, लोगों को दोबारा से दंगे के नाम पर टीस दी जाती है, तो ये गलत है। और विकास कार्य जो कराए जा रहे हैं या सुरक्षा है, उन मुद्दे पे तो वोट देगा आदमी। लेकिन यदि दंगे की बात करके वोट लेना चाहेंगे तो कोई वोट देने को तैयार नहीं होगा। क्या कहें कि दंगा अब भुला चुकी है जनता, फिर दंगे का जिक्र क्यों बीजेपी आखिर करना चाह रही है? भाई, बीजेपी के पास है कि दंगा हम कहेंगे तो दंगे से लोग अलग होंगे, मुस्लिम अलग हो जाएंगे, हिंदू अलग हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। अब फिर दोबारा से भाईचारा लोगों में कायम हो चुका, जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब गले में हाथ डाल के दोबारा से साथ हैं, कारोबार कर रहे हैं और वो इस तरफ ध्यान भी देना नहीं चाहते और ना याद करना चाहते। जी, आपका क्या नाम है? आरिफ खान, दैनिक भास्कर। आरिफ जी, आपको क्या लगता है कि कहीं दंगा दिखाई देगा इस उपचुनाव में? नहीं, देखिए, ये जो है उपचुनाव है और उपचुनाव में जहाँ तक मुझे लगता है कि दंगे का तो किसी तरह से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
सही मायने में तो भाजपा को दंगे का जिक्र ना करते हुए अपने विकास के मुद्दों पे, बेरोजगारी के मुद्दों पे, जो इनके मेन मुद्दे चल रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में अग्निवीर भर्ती का मुद्दा उठा था। अग्निवीर भर्ती हुई है, यहाँ पे जो भर्ती के लिए बच्चे आए थे उन्हें सुविधा नहीं मिलवाई है। उन मुद्दों को याद करके उन पे बात करनी चाहिए, अपने विकास के मुद्दों को लाना चाहिए, ताकि जनता को पता लगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है प्रदेश में, तो उन्होंने कितना विकास किया है। जी, आप लोग फील्ड में रहते हैं, लोगों से आपकी मुलाकात होती है, तो आपको क्या लगता है कि आपने कहा कि दंगे का तो कहीं से कहीं हमको मतलब ही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, जनता अब समझ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बीजेपी इन चीज़ों को लेकर के इस उपचुनाव में मैदान में आती है और इनका जिक्र करती है, तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका नुकसान मिलेगा? नहीं, देखो, नुकसान तो नहीं कहा जा सकता कि भाई नुकसान मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का मौन मोटिव यही रहता है, कोई भी चुनाव चाहे किसी भी तरह का होगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब नुकसान की वजह ये है कि आपने कहा है कि जनता इस चीज़ को भूल चुकी है और बीजेपी दंगे का ही जिक्र कर रही है, तो कहीं ना कहीं जब जनता भूल चुकी है तो शायद उनका मुंह बीजेपी की तरफ से हटे। दरअसल बात याद दिलाने का जो कारण बीजेपी का है यही है, क्योंकि जो उनके मौजूदा विधायक रहे हैं, भाजपा विधायक विक्रम सैनी, उनकी सदस्यता जाने का कारण भी यही चीज़ बनी है, कवाल कांड, दंगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को उसी ट्रैक पर लेके जाना चाहते हैं कि उस ट्रैक पर जाए, चीज़ें बिखरें, ये उनकी सोच है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एक बार फिर से ऐसा माहौल खड़ा करना की कोशिश की जा रही है कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाए? नहीं, इस बार मुझे नहीं लगता उपचुनाव में ऐसा। इस बार समीकरण बहुत बदल रहे हैं। यहाँ पे प्रत्याशी का चेहरा, पार्टी की रणनीति और मतदाता का रुझान, ये सारी चीज़ें मिक्स होकर एक नया रिजल्ट तैयार करके देगी। प्रत्याशी का चेहरा, अभी चेहरा कोई सामने किसी पार्टी का आया नहीं है, लेकिन फिर भी ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इस समय मांग अगर क्षेत्र में की जा रही है जनता के द्वारा, तो वो किसकी की जा रही है? कौन सा प्रत्याशी कौन से पार्टी से इस समय दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर बात करें उपचुनाव की, तो इस समय राष्ट्रीय लोकदल से जो सबसे प्रबल दावेदार दिखाई दे रहे हैं वो इस समय अभिषेक चौधरी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी भाजपा की तरफ से हमारा ये कहना मुश्किल है कि कौन दावेदार, क्योंकि अगर सिंपैथी वोट की बात की जाए तो सिंपैथी वोट जो है वो विक्रम सैनी की वाइफ के साथ जा रही है, और उनका ही हमें सुनने में भी आ रहा है, जो अभी तक चर्चाएं हैं उनका ये है कि उनका टिकट लगभग फाइनल। और रालोद से अगर बात करें तो रालोद से अभिषेक चौधरी हैं, और ऐसे में यहाँ चुनाव जो है वो चुनाव एक टक्कर का यहाँ बन जाएगा, क्योंकि एक तरफ सिंपैथी वोट है और एक दूसरी तरफ अभिषेक चौधरी हैं, जो क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ हमें देखने को मिल रही है। जी, आपका क्या नाम है? सुमित प्रजापति। किससे अखबार से ताल्लुक? मैं दैनिक सचकांव से हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कल घोषणा की है कवाल में जो गौरव की डेथ हुई थी, उनकी मां चुनाव निर्दलीय लड़ेगी। जी। उनके पिता ने भी बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं कि उन्होंने हमें फ्रंट पर रख करके बीजेपी ने हमारा फायदा उठाया और चुनाव को जीता है, दंगे का फायदा उठाया है। कितना सही से मानते हैं? क्या पिछले चुनावों में बीजेपी ने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को किया है, या उनका ये आरोप ही है? ये सही आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको भुनाने का काम किया है, जिसका खामियाजा वो जो हम देख रहे हैं क्षेत्र में जाकर यही मिल रहा है कि जो गठबंधन है, गठबंधन को इसका बहुत फायदा मिलने जा रहा है। गठबंधन को फायदा मिलेगा, लेकिन वे निर्दलीय जो मैदान में आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि वे किसे नुकसान पहुंचा सकती है? बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी उसको। जनता आएगी उनके साथ? हाँ, ज़्यादा नहीं, 10 से 20% लोग तो सहानुभूति में आएंगे ही। यानी कि जो बीजेपी की वोट है वो काट रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी की वोट, गौरव की मां जो मैदान में निर्दलीय आ रही हैं, इनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को दे सकती हैं। यहाँ के पत्रकारों का ये भी स्पष्ट रूप से कहना है कि ये दंगा अब जनता भूल चुकी है, और 2013 के बाद जितने भी चुनाव बीजेपी ने जीते हैं और दंगे को भुना करके, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग ही है। इस बार चुनाव अगर बीजेपी को लड़ना है तो वो मुद्दों को लेकर के, ज़मीनी स्तर को लेकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि दंगा इस बार काम नहीं आ पाएगा। संदीप सैनी, यूपी तक।